श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह और आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। श्रोताओं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान करना जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। ये दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश की भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। भारत में चुनाव निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। इसका गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसीलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी और तभी से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में सरकारों और अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन लोगों को ये भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी का एक वोट ही सरकार बनाता है। हम सबका एक वोट एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझकर और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधि चुनने के लिए करना चाहिए जो कि देश को विकास और तरक्की के पथ पर ले जा सके। श्रोताओं, भारत देश की 65% आबादी युवाओं की है। इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि सांप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचे। 25 जनवरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए शपथ लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे और प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। इसीलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को सांप्रदायिक और जातीय आधार से ऊपर उठकर एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति के लिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों की मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छा, साफ सुथरी छवि का प्रतिनिधि चुनने हेतु मतदान के लिए जागरूक करना है। हमारे लोकतंत्र को विश्व में इतना मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं के साथ साथ भारत देश की निर्वाचन आयोग का भी अहम योगदान है। हमारे निर्वाचन आयोग की वजह से ही देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन देश के प्रत्येक मतदाता को अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। और श्रोताओं, इस बार 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप 25 जनवरी को उत्तराखंड में भी दोपहर 1 बजे के बाद 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राजभवन स्थित सभागार में 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों और मतदेय स्थल स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन में मैं भारत हूं गीत का भी शुभारंभ किया जाएगा। निबंध, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें नए पंजीकरण वाले मतदाताओं को उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। और श्रोताओं, अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पिछली रात से बारिश और हिमपात हो रहा है। राजधानी देहरादून में देर रात बारिश का सिलसिला आरंभ हुआ। हालांकि ये दोपहर हल्की धूप निकल आई। वहीं चक्राता और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छा खासा हिमपात हुआ है, जबकि मसूरी के ऊंचाई वाले हिस्सों में पिछली रात हल्की बर्फबारी हुई। इससे समूची दून घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। टिहरी जिले में स्थित पर्यटन स्थल धनोल्टी के साथ ही सुरकंडा, प्रतापनगर, चंद्रबदनी समेत कई क्षेत्रों में हिमपात हुआ। चमोली जिले में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, रूपकुंड समेत कई जगह बारिश और हिमपात जारी है। जिले में मंडल चोपता मोटर मार्ग बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हो गया है। बागेश्वर में पिछली रात हल्की बारिश हुई। कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि के समाचार हैं। पौड़ी जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अदवानी, चौरीखाल, अमेली रेंज में जमकर बर्फ पड़ी है। रुद्रप्रयाग जिले में भी पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। केदारनाथ में 4 फीट से ज्यादा हिमपात होने का समाचार है। इस बीच मौसम विभाग की विक्रम सिंह ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 22 जनवरी से लगातार 2-3 दिन तक मैदान से पहाड़ तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस दौरान अच्छी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और श्रोताओं, अब बात परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सफलता के लिए संयम, नियम और अनुशासित जीवन जरूरी है। देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में छात्र छात्राओं के साथ आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उत्तराखंड और देश के भविष्य निर्माता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं आने वाली हैं। परीक्षाओं में थोड़ा तनाव होना स्वाभाविक है, परंतु जब यह तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो न केवल परीक्षा के परिणाम पर इसका विपरीत असर पड़ता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित किताब अग्नि की उड़ान पढ़ी। इस किताब से वे अत्यंत प्रभावित हुई, क्योंकि यह किताब हमें बताती है कि सफलताएं परिश्रम के साथ साथ व्यक्ति की सकारात्मक सोच पर निर्भर करती हैं। जब मेहनत के साथ सकारात्मक सोच का मिश्रण हो जाता है तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि वे जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र में अपना 100% योगदान देकर उस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता बने। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री से कई सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा सचिव रविनाथ रमन और विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने भी इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को परीक्षाओं में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात हुई राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर और मौसम के अलावा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बारे में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।